बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की एक और टाइप जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग है उसको डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग को तफसीली देखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के मुतालिक बताऊंगा कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग किस तरह से होती है। इसके एल्गोरिदम को आपके सामने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग को इंप्लीमेंट करूंगा और उसके साथ साथ इसका C++ के अंदर कोड आपके साथ शेयर करूंगा और लास्ट के ऊपर उसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा जिसके अंदर हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग को विजुअलाइज करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग की। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग इज अ टाइप ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग भी डेप्थ फर्स्ट सर्च की एक टाइप है। जिस तरह इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग उसकी टाइप थी, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग भी उसकी टाइप है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के अंदर जो पेरेंट था वो सेंटर के अंदर था, जबकि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के अंदर उसका जो अंदाज है वो डिफरेंट है। ट्रैवर्सिंग विल स्टार्ट फ्रॉम रूट। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के अंदर भी जो ट्रैवर्सिंग है वो रूट नोड से स्टार्ट होगी। द पेरेंट विल बी विजिटेड फर्स्ट, देन लेफ्ट चाइल्ड एंड देन राइट चाइल्ड। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के अंदर जो पेरेंट नोड होगा वो सबसे पहले विजिट होगा, उसके बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा और उसके बाद उसका राइट चाइल्ड विजिट होगा। ये तरतीब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के अंदर होगी जो कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग से मुख्तलिफ है। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल नजर आ रही है। स्क्रीन के ऊपर एक बाइनरी ट्री है जिसके अंदर टोटल 3 नोड हैं। 1 उसका पेरेंट नोड है, 2 और 3 उसके चाइल्ड नोड हैं। तो सबसे पहले पेरेंट नोड जो कि 1 है उसको विजिट किया, उसके बाद उसके लेफ्ट चाइल्ड को विजिट किया और उसके बाद उसके राइट चाइल्ड को विजिट किया। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के अंदर पेरेंट नोड पहले आएगा, उसके बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड और उसके बाद उसका राइट चाइल्ड। यही तरतीब बड़ी ट्री के ऊपर भी परफॉर्म होगा। अब बात करते हैं इसके एल्गोरिदम की। ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का एल्गोरिदम है। फंक्शन का नेम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है जिसके अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है जो कि एड्रेस होगा। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है। स्टेप 1 के ऊपर बेस केस है जिसके अंदर इफ कंडीशन है, इफ temp इज इक्वल टू नल। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 2 के ऊपर रिटर्न करें जहां से फंक्शन को कॉल किया था और उसके बाद एंड ऑफ इफ है। अगर बेस केस ट्रू नहीं है तो स्टेप 3 के ऊपर प्रिंट करें temp के अंदर जो एड्रेस है उसकी इन्फो फील्ड को। इन्फो फील्ड को पहले प्रिंट किया। स्टेप 4 के ऊपर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को लेफ्ट चाइल्ड के ऊपर रिकर्सिवली अप्लाई किया जिसके अंदर temp की लेफ्ट फील्ड के अंदर जो एड्रेस है उसको पास किया। सिमिलरली स्टेप 5 के ऊपर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को रिकर्सिवली राइट चाइल्ड के ऊपर अप्लाई किया जिसके अंदर temp की राइट फील्ड के अंदर जो एड्रेस है उसको पास किया। ट्री की लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स के ऊपर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के एल्गोरिथम को रिकर्सिवली कॉल किया। जब ट्री मुकम्मल हो जाएगी तो फंक्शन एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो ट्री है उसको हमने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के साथ विजिट किया है। यह प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम को C++ के अंदर इंप्लीमेंट किया हुआ है जिसका कोड मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब मैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इंप्लीमेंट करता हूं। ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास ये एग्जांपल 1 है। लेट्स सपोज हमारे सामने ये एक बाइनरी ट्री मौजूद है। इसके ऊपर हमने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को इंप्लीमेंट करना है। ये हमारे पास स्टैक है और ये हमारे पास एक temp पॉइंटर वेरिएबल है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की वर्किंग भी रूट नोड से स्टार्ट होगी। हमारे पास रूट नोड का एड्रेस है उसको हमने पास किया फंक्शन के अंदर जो temp वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। लेट्स सपोज temp के अंदर 3 आ गया और साथ ही temp की इन्फो फील्ड को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसकी लेफ्ट साइड को चेक किया, क्या इसकी लेफ्ट साइड नल तो नहीं है,
इसकी लेफ्ट साइड के अंदर एक एड्रेस है, लिहाजा 3 को स्टैक के अंदर पुट किया और इसके लेफ्ट साइड के अंदर जो एड्रेस है वो टेम्प के अंदर आ जाएगा। टेम्प के अंदर 9 आ गया। अब 9 एक पेरेंट है, उसको प्रिंट किया और उसकी लेफ्ट और राइट फील्ड्स को चेक किया। 9 की लेफ्ट साइड नल नहीं है, उसके अंदर एक एड्रेस मौजूद है, लिहाजा 9 को स्टैक के अंदर डाल दिया और उसकी लेफ्ट फील्ड के अंदर जो एड्रेस था वो टेम्प के अंदर आ गया। टेम्प के अंदर 1 है, 1 एज अ पेरेंट प्रिंट हो गया। उसके बाद 1 की लेफ्ट फील्ड को चेक किया, क्या वो नल तो नहीं है। 1 की लेफ्ट साइड नल नहीं है, उसके अंदर एक एड्रेस मौजूद है, लिहाजा 1 को भी स्टैक के अंदर पुट कर दिया और उसकी लेफ्ट साइड के अंदर जो एड्रेस है वो टेम्प के अंदर आ जाएगा। टेम्प के अंदर 5 है, उसके बाद 5 को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिया। अब 5 की लेफ्ट और राइट दोनों साइड नल हैं, लिहाजा यहां से फंक्शन रिटर्न करेगा, वापस आएगा 1 के ऊपर। 1 की राइट साइड को चेक करेंगे, उसके अंदर भी एक एड्रेस मौजूद है, उसको टेम्प के अंदर पास किया, टेम्प के अंदर 7 आ जाएगा। 7 प्रिंट होगा और उसकी लेफ्ट और राइट फील्ड चेक होंगी, दोनों नल हैं, लिहाजा यहां से फंक्शन वापस रिटर्न करेगा। 1 के ऊपर आएंगे, स्टैक के अंदर 1 था, यहां से उसको रिमूव किया। उसके बाद हम 9 के ऊपर पहुंच गए, क्योंकि स्टैक के ऊपर 9 है। 9 की लेफ्ट साइड के ऊपर वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है, उसकी राइट साइड को चेक करेंगे। 9 की राइट साइड के अंदर एक एड्रेस मौजूद है, उसको टेम्प के अंदर पास किया और उसको डिस्प्ले कर दिया। 2 की लेफ्ट और राइट दोनों साइड नल हैं, लिहाजा यहां से फंक्शन रिटर्न करेगा और वापस 9 के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद 9 की दोनों साइड्स कंप्लीट हो गई, यहां से हम रिटर्न करेंगे और स्टैक से 9 को ड्रॉप करेंगे और उसके बाद 3 पोजीशन के ऊपर आ गए, क्योंकि स्टैक की टॉप के ऊपर 3 था। स्टैक के टॉप से 3 को भी निकाल दिया। इस तरह अब हम उसी पोजीशन के ऊपर आ गए जहां से हमने स्टार्ट किया था। रूट के लेफ्ट साइड को कंप्लीट करने के बाद उसकी राइट साइड को भी चेक करेंगे। रूट का एड्रेस टेम्प के अंदर है, उसकी राइट साइड को चेक किया, क्या वो नल है, वो नल नहीं है। 3 की राइट साइड के अंदर एक एड्रेस मौजूद है, लिहाजा 3 को वंस अगेन स्टैक के अंदर डाल दिया और उसकी राइट साइड के अंदर जो एड्रेस है वो टेम्प के अंदर आ जाएगा। 4 को यहां पे प्रिंट किया। अब 4 की लेफ्ट साइड को पहले चेक किया, क्या वो नल तो नहीं है, वो नल नहीं है, उसके अंदर एक एड्रेस मौजूद है। 4 को स्टैक के अंदर डाल दिया और उसकी लेफ्ट साइड के अंदर जो एड्रेस था वो टेम्प के अंदर आ जाएगा। 6 प्रिंट होगा, उसकी लेफ्ट और राइट दोनों फील्ड्स को चेक किया, वो दोनों नल हैं, लिहाजा यहां से रिटर्न होंगे, वापस 4 के अंदर जाएंगे। टेम्प के अंदर 4 है, उसकी राइट साइड को चेक किया, उसके अंदर एक एड्रेस मौजूद है जो कि 8 है। टेम्प के अंदर 8 आ जाएगा, 8 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहां से रिटर्न करेंगे, 4 पोजीशन के ऊपर आएंगे। स्टैक के टॉप के ऊपर 4 था, उसको रिमूव किया। स्टैक के टॉप के ऊपर 3 है, उसको रिमूव किया और हम वापस 3 के ऊपर आ गए। अब 3 के ऊपर जब हम पहुंचे तो उसकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स हमने कंप्लीट कर ली। इस तरीके से आपकी जो ट्री है वो मुकम्मल हो गई और इस तरह से आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के रिजल्ट्स हैं, जिसके अंदर पेरेंट पहले है और उसके बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड है और उसके बाद उसका राइट चाइल्ड है। ये हमारे सामने एक सेकंड एग्जांपल है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री मौजूद है, इसके ऊपर भी हमने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को अप्लाई करना है। बिल्कुल उसी तरीके से वर्किंग हमारी स्टार्ट होगी रूट नोड से। रूट का एड्रेस टेम्प के अंदर आ जाएगा, उसकी लेफ्ट साइड को चेक किया, वो नल नहीं है। 3 को स्टैक के अंदर डाल दिया, 3 को डिस्प्ले किया और 3 की लेफ्ट का जो एड्रेस है वो टेम्प के अंदर आ जाएगा। अब 9 की लेफ्ट और राइट दोनों साइड को चेक करेंगे, पहले उसको लेफ्ट साइड के ऊपर चेक करेंगे। 9 की लेफ्ट साइड नल नहीं है, उसके अंदर एक एड्रेस मौजूद है। 9 को डिस्प्ले किया, 9 को स्टैक के अंदर डाल दिया
और उसकी लेफ्ट साइड के अंदर जो एड्रेस है वो टेम्प के अंदर आ जाएगा। टेम्प के अंदर 1 है, 1 यहां से प्रिंट हो जाएगा और 1 की लेफ्ट साइड को चेक करेंगे, वो नल है, रिटर्न करेंगे। 1 की राइट साइड को चेक करेंगे, वो नल है, वहां से रिटर्न होगा और यहां से वापस कंट्रोल रिटर्न करेगा। स्टैक की टॉप के ऊपर 9 था, 9 को रिमूव किया, टेम्प के अंदर 9 है। 9 की लेफ्ट साइड को चेक किया है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। 9 की राइट साइड को आप चेक करेंगे, वो नल नहीं है, उसके अंदर एक एड्रेस मौजूद है। 9 को स्टैक के अंदर डाल दिया और उसका जो एड्रेस है वो टेम्प के अंदर आ जाएगा। टेम्प के अंदर 2 है, 2 को प्रिंट किया, उसकी लेफ्ट साइड को चेक किया, वो नल नहीं है, उसके अंदर एक एड्रेस मौजूद है। 2 को स्टैक के अंदर डाल दिया और उसकी लेफ्ट साइड का जो एड्रेस है वो टेम्प के अंदर आ जाएगा। टेम्प के अंदर 5 है, 5 को यहां पे प्रिंट किया और उसकी लेफ्ट साइड को चेक किया, वो नल है, यहां से कंट्रोल रिटर्न होगा। उसकी राइट साइड को चेक करेंगे, वो भी नल है, वहां से भी रिटर्न होगा और ओवरऑल 5 से हम रिटर्न करेंगे 2 के ऊपर, क्योंकि टॉप के ऊपर 2 है, उसको खत्म किया। टेम्प के अंदर 2 था, 2 की लेफ्ट साइड को चेक किया है, वो मुकम्मल हो गया है। अब 2 की राइट फील्ड को चेक किया है, वो नल है, लिहाजा यहां से भी रिटर्न होगा और उसके बाद एक स्टेप और हम वापस मूव करेंगे। स्टैक के टॉप के ऊपर 9 था, हम 9 के ऊपर आगे 9 की लेफ्ट और राइट दोनों को चेक कर चुके हैं, यहां से भी रिटर्न करेंगे और स्टैक की टॉप के ऊपर जो 3 था उसको खत्म किया और हम टॉप पोजीशन के ऊपर आगे वापस 3 के ऊपर आगे हैं। 3 की लेफ्ट साइड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उसकी राइट साइड को चेक करेंगे, उसकी राइट साइड के अंदर एक एड्रेस मौजूद है, लिहाजा 3 को स्टैक के अंदर डाल दिया और उसकी राइट साइड के अंदर जो एड्रेस था वो टेम्प के अंदर आ जाएगा। 4 प्रिंट होगा और उसकी लेफ्ट साइड को पहले चेक करेंगे, उसके अंदर एक एड्रेस मौजूद है, लिहाजा 4 को स्टैक के अंदर डाल दिया और उसकी लेफ्ट साइड के अंदर जो एड्रेस था वो टेम्प के अंदर आ जाएगा। 6 को प्रिंट किया और उसकी लेफ्ट और राइट दोनों फील्ड्स को चेक किया, दोनों नल हैं, लिहाजा वहां से कंट्रोल वापस आएगा। यहां से हम वापस 4 के ऊपर जाएंगे क्योंकि स्टैक के टॉप के ऊपर 4 है। अब 4 की लेफ्ट साइड को मुकम्मल कर चुके हैं, उसकी राइट साइड को चेक करेंगे, क्या 4 की राइट फील्ड नल तो नहीं है, उसके अंदर भी एक एड्रेस मौजूद है। 8 को पास किया टेम्प के अंदर और 8 को डिस्प्ले किया। 8 की लेफ्ट फील्ड को चेक किया, वो नल है, रिटर्न किया। 8 की राइट फील्ड को चेक किया, वो भी नल है, रिटर्न किया। यहां से आप रिटर्न करेंगे 4 के ऊपर, 4 को क्रॉस किया, यहां से रिटर्न करेंगे और स्टैक के टॉप के ऊपर 3 था, उसको भी खत्म किया और वापस हम उसी पोजीशन के ऊपर आ गए जहां से हमारी वर्किंग स्टार्ट हुई थी। रूट की लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को हमने मुकम्मल कर लिया। इस तरीके से हमारी जो वर्किंग है वो मुकम्मल हो जाएगी और इस तरह से स्क्रीन के ऊपर आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे जो कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल से आए हैं, जिसके अंदर पेरेंट पहले है, उसके बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड है और उसके बाद उसका राइट चाइल्ड है। अब मैं C++ के अंदर इसके कोड को आपके साथ शेयर करता हूं। ये C++ के अंदर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का प्रोग्राम है जिसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद सबसे पहले आपने एक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जिसके अंदर 3 मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, एक उसके अंदर इन्फो फील्ड है और 2 उसके अंदर पॉइंटर फील्ड्स हैं। स्ट्रक्चर के बाद आपने एक क्लास जिसका नाम माई क्लास है उसको डिफाइन किया, क्लास को स्टार्ट किया। क्लास के अंदर पब्लिकली एक फंक्शन है जिसका नाम क्रिएट नोड है, ये नोड को क्रिएट करेगा। उसके बाद एक और फंक्शन है जिसका नाम इंसर्ट नोड है, ये फंक्शन एक नोड को ट्री की फॉर्म के अंदर इंसर्ट करेगा। ये वही प्रोग्राम है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उसके बाद हम फंक्शन के ऊपर आते हैं जो हमारा मेन फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है। फंक्शन का नेम प्रिंट प्री ऑर्डर है जिसके अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है जो कि एड्रेस है। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन को स्टार्ट किया, ये बेस केस है जिसके अंदर इफ कंडीशन है, इफ टेम्प इज इक्वल टू नल। अगर ये कंडीशन ट्रू है
तो सिंपली रिटर्न कर दें, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सी आउट के साथ टेम्प की इन्फो को टैब के डिस्टेंस के साथ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर प्रिंट प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को रिकर्सिवली अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर टेम्प की लेफ्ट के अंदर जो एड्रेस है उसको पास किया। उसके बाद उसके राइट साइड के ऊपर प्रिंट प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को रिकर्सिवली अप्लाई करेंगे, जिसमें टेम्प की राइट फील्ड के अंदर जो एड्रेस है उसको पास किया। नोड को प्रिंट करने के बाद उसकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स के ऊपर फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया, फंक्शन को क्लोज किया और क्लास को क्लोज कर दिया। इंट मेन ये मेन फंक्शन है। ये हमारे पास एक अरे है जिसकी मदद से हमने ट्री को पहले कंस्ट्रक्ट करना है। ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसके ऊपर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को अप्लाई करना है। स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इन विच पेरेंट इज एट फर्स्ट। लास्ट के ऊपर एंडल है। ऑब्जेक्ट के साथ प्रिंट प्री ऑर्डर के फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर रूट का एड्रेस पास किया, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के डेमोन्स्ट्रेशन की। जब आप C++ के अंदर कोड को कंपाइल और रन करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे, जिसमें ट्री प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर डिस्प्ले होगी। तो आइए उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। जब आप C++ के अंदर कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ट्री प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर डिस्प्ले हुई, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको इंप्लीमेंट किया था। ये था प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का डेमोन्स्ट्रेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।